हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे इवोल्यूशन ऑफ लिमिट्स यूजिंग सम यूजिंग एक्सपेंशंस ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन ना। कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस को एक्सपेंड करके एल्जेब्रिक उनका जो एक्सपेंशन होता है पॉलिनोमियल की फॉर्म में, तो वो एक्सपेंशंस हमें याद रखने हैं। वो एक्सपेंशंस को यूज लेके हम लिमिट्स को कैसे इवेल्यूट करते हैं, ये हमने लास्ट वीडियो में सीखा था। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन है, देखो एक और। देखो, एक कंसेप्ट को आपको मैंने पहले बताया है कि अगर मान लो अ, जो हम एक्सपेंशन यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। पहले यहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर में एक्सपेंशन लिखते हैं, फिर नीचे की बात करते हैं ना, नीचे वाले टर्म की बात करते हैं। फिर देखो, अगर हम log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन लिखें तो इस लिमिट को ऐसा लिखा जाएगा log 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू, हम जानते हैं इसका एक्सपेंशन, बस 3 टर्म लिखो, 3-4 टर्म लिखने पे काम हो जाता है। इन 3 टर्म से ही हमारा काम हो जाएगा ना। तो log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन सपोज ये है ना। अब उसके बाद में साइन एक्स का एक्सपेंशन हम जानते हैं, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ठीक है। उसके बाद में एक्स स्क्वायर बाय 2 यहाँ पे चल ही रहा है, ठीक है। अब आप देखिए नीचे जो है वो आप एक स्टैंडर्ड लिमिट क्रिएट कर सकते हैं, या फिर मैंने आपको बताया था कि log 1 प्लस एक्स को x लिखा जा सकता है, या log 1 प्लस एफ एक्स को fx लिखा जा सकता है अगर x टेंस टू लिमिट के रीजन से, मतलब इसके रीजन से अगर fx टेंस टू जीरो है ना, आई मीन टू से अगर fx जो है जीरो की तरफ भाग रहा है, तो उस टाइम पे इस टर्म को ये लिखा जा सकता है, ठीक है। ये कंडीशन याद रखनी है कि इसके सम या डिफरेंस में कोई टर्म ना हो तो ये काम किया जा सकता है, अदरवाइज ये काम करना सही नहीं है, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे टर्म मल्टीप्लाई हो रही है ना, सम या डिफरेंस में कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इतनी टर्म को खा जाते हैं ना, ये याद रखें, ये टर्म को खा जाते हैं, log और 1 इतना खा जाते हैं, ये जो लिखा होता है ये रह जाता है, ठीक है। साइन के अंदर आपको बताया था साइन को खा जाना है, साइन एफ एक्स को एफ एक्स लिख देना, साइन इस साइन को खा जाना है, टेन को खा जाना है ना, ये बताया था अगर एफ एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो है तो, ठीक है। और टर्म्स सम या डिफरेंस में कुछ नहीं है तो, ठीक है। तो ये शॉर्ट ट्रिक है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे ये किया जा सकता है बिकॉज x टेंस टू जीरो के रीजन से 3x इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, देयरफॉर ये टर्म को हटा देंगे ना, यानी log 1 प्लस 3x को आप लिख देंगे ओनली 3x ना। तो आप देख पा रहे हैं डिनोमिनेटर में ये बन जाएगा, ठीक है। अब देखो ऊपर वाली टर्म में क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये माइनस का x आएगा, ये प्लस का x था, ये कट गए, ठीक है। एज वेल एज ये एक्स स्क्वायर बाय 2 वाली टर्म भी गई, ठीक है। अब आपके पास में एक्स क्यूब वाली जो लीस्ट डिग्री ऊपर है दैट इज एक्स क्यूब, ठीक है। अब ये एक्स क्यूब बाय 3 यहां है और यहां है प्लस का एक्स क्यूब बाय 6, ठीक है। तो ये दोनों ऐड होंगे, तो एक्स क्यूब जब हम ओवरऑल पूरी टर्म में से कॉमन ले लेंगे तो हमें क्लियर है ये कुछ ऐसा बनेगा, 1/3 प्लस 1/6 प्लस या माइनस समथिंग, हम कहेंगे हायर पावर्स ऑफ एक्स हैं, कुल मिला के एक्स स्क्वायर वाली टर्म आएगी, एक्स की पावर 4 वाली टर्म आएगी, जो भी टर्म्स आएंगी वो एक्स को जीरो लिखने पे जीरो हो जानी है ना। तो हमें बस इतना काम करना है, इसके बाद बस क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हमें सिंपली क्या करना है, एक्स क्यूब को काट देना है, ठीक है। ये देखो ये गया। अब आपने यहां जीरो लिख दिया है ना, यहां जब जीरो लिखेंगे तो ये सारा जीरो हो जाना है, ठीक है। तो आपने एक्स को जीरो पुट किया तो आपका जो फाइनल आंसर है वो क्या आएगा, 1/3 प्लस 1/6 अपॉन 3, है ना। ऊपर वाली वैल्यू कितनी बन रही है, 6 एलसीएम लोगे तो 1/2 बन जाएगा, तो 1/6 ओवरऑल हमारा आंसर आ गया, ये आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, एक्सपेंशन यूज लेना है, स्टैंडर्ड लिमिट भी काम में ले ली हमने साथ में, ठीक है। स्टैंडर्ड लिमिट का मतलब आप ये जो log 1 प्लस 3x है ना, इसको ऐसे भी समझ लें कि ये जो चीज़ हमने लिखी है ना, इसको ऐसे भी किया, ऐसे भी कर सकते हैं ना, जो अगर मान लो सीबीएसई में क्वेश्चन कभी पूछा जाए तो ऐसा काम करना है, ये 3x मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, तो होगा क्या, ये लिमिट 1 बन जाएगी। अब ये लिमिट 1 बनने की वजह से इसको मैंने 3x लिखा है ना, बात एक ही है, ठीक है। आगे देखो, अब देखो कोई अननोन वाले जो क्वेश्चन होते हैं जिनमें क्या है कि अननोन दिए होते हैं और वो अननोन्स की वैल्यू हमें निकालनी होती है, हमें लिमिट्स की वैल्यू गिवन है और साथ में उसके अंदर अननोन्स भी हैं, ठीक है।
तब हमें वो अननोन्स की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं वो आप समझें। देखो एक ये क्वेश्चन है उनमें से, कोई ऐसा कुछ लिख दिया, लिमिट x टेंस टू से 0 a प्लस b cos x प्लस c sin x अपॉन से एक्स स्क्वायर, ये लिमिट आपको 2 दे रखी है, ठीक है। तो पूछा गया है फाइंड वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी, फाइंड वैल्यू ऑफ ए बी सी, ठीक है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन के लिए सिंपली मैं समझता हूँ कि ना हमें एक्सपेंशन लगाना चाहिए। एक्सपेंशन सबसे बेस्ट वे है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। एक और तरीका भी है, आगे हम सीखेंगे, एल हॉपिटल लॉ है ना, वो बाद में देखेंगे। तो इसमें देखो करना क्या है, cos x sin x का एक्सपेंशन लिखना है। हम लिख देते हैं cos x का एक्सपेंशन हम जानते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ठीक है। इतना ही, 2-3 टर्में लिखनी है। c sin x के आगे x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस x5 बाय 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ठीक है, ठीक है, बस इतना ही लिखना। अब उसके बाद में नीचे एक्स स्क्वायर चल रहा है। अब हमें थोड़ा लॉजिकली सोचना है कि ये लिमिट 2 कैसे बनेगी, है ना, ये 2 कैसे बनेगी, ये हमें लॉजिकली अब सोचना है। कैसे सोचना है, आप क्या करें, ऊपर वाली टर्म को सिंपल पोलिनोमियल बना लें, ठीक है। आई मीन टू से पहले कांस्टेंट टर्म, फिर एक्स की टर्म आ रही है तो एक्स वाली टर्म लिखें, फिर एक्स स्क्वायर वाली टर्म लिखें, मतलब पावर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में आए ना, 0 से स्टार्ट करें। तो आप पहले तो कांस्टेंट टर्म देखो ऊपर क्या है, कांस्टेंट टर्म आपको दिख रही है, एक तो यहाँ पे a आएगा और ये b जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो b भी कांस्टेंट टर्म है, फिर ये c यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो अल्टीमेटली कांस्टेंट टर्म तो हो गई a प्लस बी, ठीक है। अब x के जो कोफिशिएंट्स हैं वो देखें, x के कोफिशिएंट सी एक्स है ओनली ना, x यहाँ आएगा, यहाँ तो x है ही नहीं ना, यहाँ x है, तो अल्टीमेटली x का जो कोफिशिएंट है वो ओनली c है, सी एक्स लिख देते हैं ना। एक्स स्क्वायर वाली टर्म देखें तो वो यहाँ है, यहाँ एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, यहाँ एक्स क्यूब वाली टर्म है, तो एक्स स्क्वायर के साथ में क्या आ रहा है, b बाय 2 एक्स स्क्वायर है ना, और एक्स क्यूब के साथ में क्या आ रहा है, c बाय 6 आ रहा है, माइनस का c बाय 6 ना, माइनस का c बाय 6 एक्स क्यूब। अब आगे पावर चलती रहेंगी ना, पावर 4 वाला कोफिशिएंट भी आएगा, 4 वाला क्या आएगा भाई, b बाय 24 आ जाएगा, ठीक है। आगे फिर 5 वाला भी यहां से आना है, c बाय 5 फैक्टोरियल आ जाना ना, तो c बाय 5 फैक्टोरियल इंटू, समझ पा रहे होंगे आप, c बाय 5 फैक्टोरियल दैट इज 120 x की पावर 5 एंड सो ऑन, ठीक है। हमने इन तीनों को एक साथ मतलब एक्सपेंड, इन दोनों को हमने b को अंदर मल्टीप्लाई किया, c को अंदर मल्टीप्लाई किया और हमने x की इंक्रीजिंग पावर की फॉर्म में लिख दिया। अब देखो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमें लिमिट की वैल्यू को फाइनाइट बनाना है, लिमिट की वैल्यू 2 बनानी है ना, तो 2 बनाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है वो हम समझते हैं। देखो ऐसा है, ये लिमिट की वैल्यू 2 कब बनेगी, अगर देखो ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन आए, ऊपर से क्या हो, एक्स स्क्वायर कॉमन आए, कॉमन आने के बाद में वो एक्स स्क्वायर से कट जाए नीचे वाला है ना, और एक्स स्क्वायर कॉमन लिया है तो जो उसका कोफिशिएंट प्लस हायर पावर्स ऑफ एक्स, ऐसा ही कुछ बनेगा ब्रैकेट में, ऐसा बनेगा तब मैं इसकी लिमिट निकाल पाऊंगा। तो पहली बात तो है ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन लें, तो एक्स स्क्वायर से कम डिग्री वाली जो टर्म है नीचे वाली टर्म से, ये बात को दिमाग में डालें, डिनोमिनेटर वाली टर्म से कम डिग्री वाली जो टर्म्स हैं उनके कोफिशिएंट को 0 करना है। आई मीन टू से एक्स स्क्वायर नीचे है तो आपको ये दोनों 0 करने पड़ेंगे ना, ये टर्म 0 हो जाए और ये टर्म 0 हो जाए, सी ना, ये 0 होने से क्या होगा, एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा और फिर हमारा एक आंसर, एक फाइनाइट नंबर मिलेगा, फाइनाइट नॉन जीरो नंबर मिलेगा। तो फाइनाइट नॉन जीरो नंबर के लिए हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, एक्स स्क्वायर से कम डिग्री के जो कोफिशिएंट है वो आपको 2 मिले, है ना, वो आपको सॉरी 0 मिले, आई मीन टू से इसको 2 बनाना है हमें। तो इसको 2 बनाने के लिए हमारी रिक्वायरमेंट क्या है वो सुने ध्यान से। रिक्वायरमेंट ये है कि कांस्टेंट टर्म जो है न्यूमरेटर के अंदर, जो कांस्टेंट टर्म है दैट मस्ट बी 0। कांस्टेंट टर्म यहां पे क्या है अभी,
a प्लस बी है, तो a प्लस बी की वैल्यू 0 होनी चाहिए। एज वेल एज कोफिशिएंट ऑफ x की बात करें, वो भी न्यूमरेटर के अंदर 0 आना चाहिए, वो c है, तो c की वैल्यू तो आप निकाल चुके, वो 0 आ गई, ठीक है। अब मान लो a प्लस बी भी 0 है और c भी 0 है, तो उस केस में क्या होगा, a प्लस बी 0 है, c 0 है, तो उस केस में क्या होगा, ये दोनों टर्म तो खत्म हो गई, ये तो स्वाहा हो गई। a प्लस बी को 0 रख दिया, c को 0 रख दिया, तो ये गया। अब क्या, ये देखो बड़ा सारा पोलिनोमियल फंक्शन है, इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा। अब आप क्या करेंगे, इसकी लिमिट की वैल्यू ए बी सी की टर्म में आ चुकी है ना, बी की टर्म में आएगी, क्योंकि देखो जब आप ये लिमिट अब लिख रहे हैं तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। इस तरीके से ये काम चल रहा है, तो आपको करना क्या होगा, एक्स स्क्वायर को कॉमन लेना होगा, ठीक है। जैसे ही आपने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर कॉमन लेने के बाद में वो नीचे वाले एक्स स्क्वायर से कटा, एक्स स्क्वायर आपने कॉमन लिया, और कॉमन लेने के बाद में आप समझ पा रहे हैं कि ये टर्म को ऐसा लिखेंगे हम, देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया और आपने लिखा माइनस बी बाई टू। अब आगे वाली टर्म से हमें कोई मतलब नहीं है, तो हम ऐसा कर देते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं, हायर पावर्स ऑफ एक्स, मतलब एक्स की कोई पावर्स है ना, हायर पावर्स का मतलब एक्स से ही स्टार्ट है, नहीं मैंने एक जनरल मतलब नोटेशन दे दिया है, इसमें एक्स भी है, एक्स स्क्वायर भी है, एक्स की पावर 3 भी है, जो भी है, ठीक है। तो अल्टीमेटली पावर्स ऑफ एक्स कहते हैं ना, हायर पावर्स ना ही कहें, तो अल्टीमेटली ये कुछ ऐसा सिचुएशन है ना, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ठीक है। अब आप जब एक्स को 0 लिखेंगे तो ये जो पावर्स ऑफ एक्स हैं, ये पावर्स ऑफ एक्स है ना, वेरियस पावर्स ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये वेरियस पावर्स ऑफ एक्स जो है वो एक्स टेंड्स टू 0 के रीजन से 0 हो जाएंगी, तो ये सारी टर्म तो 0 बन गई, यानी लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस बी बाई टू आ गई। अब हमें ये वैल्यू दे रखी है, ये 2 है, तो b की वैल्यू कितनी बनेगी, b की वैल्यू माइनस का 4 बनेगी, ठीक है। b की वैल्यू माइनस 4 है, और आपने एक कंडीशन और निकाली थी, ऊपर जो हमने काम किया a प्लस बी जो है वो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। अब b को जब माइनस का 4 लिखेंगे तो a माइनस 4 विल बी 0, तो a की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो हमारे जो कांस्टेंट जो रिक्वायर्ड थे वो क्या क्या आए हैं, a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू माइनस 4 है, c की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक और छोटा क्वेश्चन देख लेते हैं इसी चीज पे बेस्ड, ठीक है, जल्दी से होने वाला, थोड़ा और इससे भी छोटा क्वेश्चन है ये, देखते हैं कंसेप्ट क्या है। सिंपल वही कंसेप्ट है, एक्सपेंशन लगाना है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 से ए ई की पावर एक्स माइनस बी या प्लस बी, जो भी करना चाहे, अपॉन से अपॉन कर देते हैं 2x कर देते हैं ना, ये आपको दिया है मान लो 7, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा है कि ए और बी की वैल्यू निकालो, तो सिंपल ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन लगाएं, बेस्ट यही है कि आपको करना क्या है, ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन लगाना है। ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन हम जानते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, इतना ही लिखना है। फिर प्लस बी चल रहा है, ठीक है, और नीचे है 2x, ध्यान से समझना इस चीज को, ये आपको 7 दिया है ना। देखिएगा कि ना यहाँ पे हमें इस लिमिट की वैल्यू को फाइनाइट कराना है ना, फाइनाइट नॉन जीरो नंबर बनाना है। तो वही बात है कि ना ऊपर से x से कम डिग्री वाली टर्म है, जैसे कांस्टेंट टर्म, उसको तो जीरो करवाना है, और फिर x कॉमन लेके उसको जीरो करवाने के बाद में ओवरऑल पूरी टर्म में से x कॉमन आएगा, वो x से x कटेगा, फिर आप लिमिट की वैल्यू a या b की टर्म में निकाल लेंगे, वो a या b की टर्म में आई हुई लिमिट जो है उसको 7 लिखेंगे, उससे इक्वेशन मिलेंगी ना। तो सिंपल फंडा है, देखो इसमें ऊपर क्या है, a प्लस बी आ रहा है कांस्टेंट टर्म, फिर उसके बाद में ax आ रहा है, फिर a एक्स स्क्वायर बाय 2 आ रहा है एंड सो ऑन, ठीक है, ये चल रहा है। तो हमें करना क्या होगा, सिंपल कंसेप्ट है, x से कम डिग्री वाली टर्म यानी कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म को क्या लिखेंगे, कांस्टेंट टर्म मस्ट बी 0, आई मीन a प्लस बी मस्ट बी 0। अब a प्लस बी अगर 0 हो गया तो उस टाइम पे आप देख पा रहे हैं कि आपकी लिमिट जो है वो ये बनेगी, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ये 0 हो चुका, ये 0 हो चुका, तो आपने x कॉमन लिया, x कॉमन लेने के बाद में आप इसको ऐसा लिख पा रहे हैं a प्लस पावर्स ऑफ x है ना, पावर्स ऑफ x। तो अब आप देखो ये 2x में से x जो है ये कट जाएगा, अब x को जब 0 लिखेंगे तो ये सारा तो 0 हो गया,
ये सारी टर्म तो जीरो हो गई, ये सारी टर्म जीरो होने के बाद में लिमिट की वैल्यू मेरे अकॉर्डिंग